SBF प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुँच चुकी है। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब कर्ज की पहली किस्त मिल गई। आलमी मालियाती इदारे ने रकम स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दी। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं IMF मुआहदे से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। आने वाले दिनों में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज फ्राहमी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ ने कर्ज मुआहदे बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए भरपूर कोशिशें की। IMF की कड़ी तरीन शराइत मानी, कर्ज के लिए मिन्नतें करना पड़ी। IMF कोई हलवा या खीर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। कशकोल उठाकर जीने का कोई तरीका नहीं। चीन ने 3 माह में $5 अरब कर्ज रोल ओवर किया। सऊदी अरब और UAE की क़यादत ने मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। वज़ीर आज़म का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। नश्तर मेडिकल हॉस्पिटल के फ़ेज़ 2 का मुआयना किया। मुल्तान में मेडिकल सिटी और शुजाआबाद में फ्लाई ओवर बनाने का ऐलान किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की खुलकर तारीफ शाबाश दी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में IMF पैकेज पर अमल दरामद ना होने से महंगाई बढ़ी। MD IMF का कहना है मुआहदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। रवा साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। प्राइमरी सरप्लस GDP 0.4% रहेगा। बेरोजगारी की शरह में 0.50% कमी होगी। IMF की पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 29% से कम होकर 25% पर आ सकती है। माली खसारा 7.5%, कर्जों का हुजम 81% से कम होकर 74% पर आ जाएगा। IMF से डील होते ही $1 ढेर रुपया शेयर। इंटरबैंक में $2.50, ओपन मार्केट में ₹2 सस्ता। $274.50 पर इंटरबैंक में ट्रेड। ओपन मार्केट में ₹279 में फरोख्त होने लगा। 3 रोज में डॉलर मजमूई तौर पर ₹5 से जायद नीचे आया। आलमी मालियाती इदारे से मुआहदा होने पर स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 347 पॉइंट्स का इजाफा 45,554 की सतह पर आ गया। शरह सूद में मुसलसल इजाफे से बैंक ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा। एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 11.80% का इजाफा। बैंक डिपॉजिट्स 25,508 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में 1,120 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑनलाइन लोन ऐप्स के हवाले से बड़ी पेशरफ। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन बट का नोटिस। साइबर क्राइम विंग से रिपोर्ट तलब। वाक़े में मुलव्विस तमाम इनासर को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। कंपनीज की ब्लैकमेलिंग से तंग शहरी की खुदकुशी। FIA ने ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनीज का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साइबर क्राइम ने मोहम्मद मसूद के फ़ोन से कंपनी नुमाइंदों के नंबर्स हासिल कर लिए। डबल शाह के बाद पैसे डबल करने वाली खातून मंजर-ए-आम पर आ गई। फैसलाबाद में रुबीना और आबिदा नामी 2 बहनों ने लोगों को कंगाल कर दिया। काले इल्म के जरिए रकम 2 गुना करने का लालच देकर खवातीन ने लोगों को लूटा। शहरियों ने धोखाधड़ी की दरखास्तें जमा करा दी। सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर्ग खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मौजूद 19 से ज़ायद अरकान ने वोट दिया। PTI हम ख्याल ग्रुप का इंतखाब का बॉयकॉट। हाजी गुलबर्ग को PP नून लीग JUI की हिमायत हासिल थी। गुलबर्ग खान गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 18 दियामीर से मुंतखब हुए।
साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब किया गया है। पीटीआई फॉशिस्ट तंजीम बनकर सामने आई है। इसराइल ने चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किया। इसराइल की हिमायत पाकिस्तानी कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अवाम इस बार पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेगी और बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। दहशतगर्दी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई के वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। थाना रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमात में फरूख हबीब, शिबली फराज, हसान खान नियाजी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी जज अबू अल हसनात ने रिमार्क दिए पीटीआई सरबराह को हर सूरत अदालत पेश होना पड़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का औकाफ के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। औकाफ के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी जाएगी। जहांगीर तरीन ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। भारत के छोड़े गए पानी से दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। झंग के 40 देहात ज़ेरे आब। फसलें तबाह, मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर, कसूर, उकाड़ा में सैलाबी पानी दर्जनों गाँव में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं। रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मगरबी हवाएं दाखिल। मॉनसून का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और यालाबारी का इम्कान। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत कम होगी। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की कराची में 21 जुलाई के बाद तेज बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान का अमन दहशतगर्दों को खटकने लगा। यूब कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज के शहीद जवानों की तादाद 9 हो गई। लड़ाई के दौरान जख्मी 5 जवान भी शहीद हुए। 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बलोचिस्तान डेरा बुट्टी सुई में ऑपरेशन के दौरान 3 फौजी जवान दहशतगर्दों से लड़ते हुए दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अमन व अमान के पेश नज़र जिला यूब में तमाम तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। लाहौर सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस की भारी नफरी ने सेशन कोर्ट को घेरे में ले लिया। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा जेल खानाजात पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। पंजाब की जेलों में कैदियों की वीडियो कॉलिंग की सहूलत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मुआवनत से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। सियासी और समाजी शख्सियात के वक्त का जिना हाउस का दौरा। 9 मई वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। वक्त का कहना है शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करना काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। कायद के घर तबाही फैलाने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। मुल्क भर के अवाम का कहना है 9 मई में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फौज जो हिफाजत करती है उसके बारे में तो कोई खिलाफ बात ना हो सकती है, ना करनी चाहिए। मुल्क का नुकसान किया अवाम ने, फौज तो ऐसा नहीं कर सकती। अपने मुल्क की आमने ईंट से ईंट बजा दी, दुश्मनों को कहने की क्या जरूरत है। कौमी नुकसान पूरी दुनिया में ये बदनामी हुई है हमारी, और ऐसे किरदारों को इबरतनाक सजा दें। कुरान पाक में हुर्मती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी बड़ी कामयाबी है। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मजहबी मुनाफरत कबूल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं गुज़श्ता 7 दहाइयों से जबर भी कश्मीरियों की ख्वाहिशात को तब्दील नहीं कर सका। दुनिया मोदी सरकार के जालिमाना इक़दाम का नोटिस ले।